रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस के दौरे पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की सफलता का जश्न मनाने के लिए झारखंड सहित देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। 16वें वित्त आयोग की टीम आएगी झारखंड। वित्त मंत्री ने विभागीय सचिवों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और जल के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। लातेहार से लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। और मौसम की आंख में चौली जारी। पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्यों के पश्चिमी इलाकों में आज बारिश का पूर्वानुमान। 43 डिग्री के पार पहुंचा डाल्टनगंज का पारा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियंस जो भी शहीद हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं। और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है। और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने बीएसएफ के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष सीमा सतर्कता के उपायों को घटाने पर राजी हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष सीमा सतर्कता के स्तर को घटाने के उपाय जारी रखने पर राजी हुए हैं। यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 10 मई को भारतीय और पाकिस्तानी सेना ने डीजीएमओ के बीच जो महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान में यह कहा गया था कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया था। 12 मई को भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई रोक समझौते को कायम रखने पर चर्चा की गई। भारतीय सेना और सरकार ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए दोनों देशों को सहमति की जरूरत है और इस दिशा में किए गए कदम काफी अहम है। यह सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के नए रास्ते खोलेगी, जिससे भविष्य में सीमा पर शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना सतर्क है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लेने पर भारत ने तुर्की के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में आज प्रमुख व्यापारियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान से व्यापार रोकने पर निर्णय लिया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की व अजरबैजान के साथ व्यापारियों द्वारा सभी वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ है, उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है और देश के व्यापारियों द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का यही सही समय है। पूरे देश के साथ व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे आंदोलन को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। तुर्की और अजरबैजान ने क्योंकि भारत के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो देश भर के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करने के विषय में भी सोच रहे हैं। इस विषय में दिल्ली में देश भर के व्यापारी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। अंतिम रूप से तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारी अपना व्यापार बंद करने का निर्णय लेंगे। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग ने चीन की कंपनी ड्रैगन पास के अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। इस समझौते के तहत ड्रैगन पास के ग्राहकों को एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस दी गई थी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के प्रवक्ता ने कहा कि ड्रैगन पास के पास हमारा सहयोग जो एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस प्रदान करता था, वह तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है। ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अडानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक एक्सेस नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट लाउंज और अन्य ग्राहकों के यात्रा अनुभव पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय हवाई अड्डों पर तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को दी गई सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। यह कदम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 70% ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का प्रबंधन करती है, जिसमें यात्री सेवाएं, लोड कंट्रोल, उड़ान परिचालन, कार्गो और डाक सेवाएं, साथ ही गोदाम और ब्रिज परिचालन शामिल है। साल 2008 के बाद से सेलेबी ने भारत के विमानन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में सेना के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के जरिए देशवासी आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार को धन्यवाद देने के साथ ही एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में इस समय हो रहा है। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, व्यापारी, रिटायर्ड सैनिक समेत सैकड़ों आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं और इंदौर में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्राओं के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है, तो भारत के शौर्य की गाथा भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सेना के सम्मान में राज्य के अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में आज सभी जिला मुख्यालयों में यह यात्रा निकाली जा रही है और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। गढ़वा जिला में भी काली स्थान से अटल बिहारी वाजपेयी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में आम और खास सभी ने शामिल होकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश के जवानों के शौर्य और वीरता के प्रति आभार जताया। इस दौरान जिले के पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। भारतीय सेना जो अपने दुश्मनों के यहाँ घुस करके अनेकों ठिकाने को ध्वस्त किए हैं,
उनके सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देश के जितने भी सेना है उन पर हम सभी लोगों को फक्र है। उसके सफलता पर हम सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा का निकाले हैं। काली स्थान के मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक हम लोग पूरे शहर का भ्रमण किए हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं। उधर जमशेदपुर के लोगों ने भी सेना के प्रति सम्मान जताते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए सेना के शौर्य पर गर्व जताया। तिरंगा यात्रा में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के जरिए कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और कई आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन की सफलता को लेकर जमशेदपुर के आम और खास लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। हमारे सेना पर हमें गर्व है, जिन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया, न बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि विश्व इसको लोहा मान रहा। आज भारत विश्व गुरु के अग्रसरित है और सब तरफ से मजबूत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने कई महिलाओं की मांग की सिंदूर छीन ली थी, जिसके प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन की सफलता में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर लड़ा गया, उससे बहुत ही कामयाबी मिली और एयरफोर्स, पाकिस्तान के एयरफोर्स को लगभग 20% तक डिस्ट्रॉय किया गया। इससे भारतीय सेना में मनोबल और अच्छा है। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए और आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को तहस नहस किए हैं। पाकिस्तान के जो भी सामरिक महत्व की चीजें थे सारा को नेस्तनाबूद कर दिए है। यह भारत की सेना के कौशल है। समूचा भारतवासी आज भारतीय सेना पर गर्वित महसूस करता है। आज भारतीय सेना के समर्थन में, उनके सम्मान में, उनके अभिवादन में आज जमशेदपुर की जनता सड़क पर निकली है। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की ओर से आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की हर वर्ग ने सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ सबक बता रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मोदी सरकार की रणनीतिक दूरदृष्टि, अदम्य साहस और वैश्विक कूटनीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंक के खिलाफ निर्णायक जवाब था, बल्कि इसने पाकिस्तान को सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से पूरी तरह बेनकाब कर दिया। श्री मरांडी ने आम लोगों से एकजुटता दिखाते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सेना के जवानों को साहिबगंज के लोगों ने भी सलाम किया है। आतंकियों और आतंक परास्त पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। साहिबगंज में शहीदों के परिजन और स्थानीय लोगों ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह सबक सिखाया वो ऐतिहासिक है। साल 2020 में जम्मू में आतंकवादी से मुठभेड़ के दौरान लोहा लेने वाले शहीद कुलदीप उरांव के पिता घनश्याम उरांव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। सिंदूरी युद्ध जो किया गया है वो हम बहुत गर्व के साथ में कहते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री जो एक्शन लिया है, आज सभी दल मिलकर के सरकार के साथ में खड़ा हुआ। वहीं शहीद सैनिक शाहबाज आलम के बड़े भाई हशमत कमरेज ने भी कहा कि देश के हर नागरिक को सेना पर गर्व है। साहिबगंज के आम लोग भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंक पर प्रहार से खुश हैं। मैं अपने देश के वीर जवानों के प्रति और ऑपरेशन सिंदूर के प्रति ये कहना चाहूँगा कि जो मुंहतोड़ जवाब जो हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया, इससे पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का गर्व से सीना चौड़ा किया। और मैं उन शहीदों को सलाम करना चाहता हूं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। उसके साथ पूरा देश के लोग का सीना जो है
गर्व के साथ सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंक को खत्म करने के लिए हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम को देखा। इस ऑपरेशन की सफलता और पाकिस्तान की करारी हार से सिमडेगा वासी भी खासे उत्साहित हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई को नए सिरे से परिभाषित किया है, जिसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सिमडेगा जिलाध्यक्ष विष्णु महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ जिस अकल्पनीय कार्रवाई की बात की थी, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ नजर आया। आतंकवादियों ने जिस तरह से अमानुषिक की हरकत किया है, उसका ऐसा जवाब देंगे जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा, और वो कल्पना भी नहीं किया होगा, वो हम बदला देंगे। और उन्होंने जो कहा था उसको ऐसा करके दिखाया कि आज हमें अपने प्रधानमंत्री के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पहलगाम से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिक विजय सोरेन की पत्नी विमला देवी ने कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब मिला है। लोग को मार दिया गया है, ऐसे हम लोग को भी मार के मिट्टी में मिला दिया। हमको बहुत होता है और अभी हम लोग का दिल में भी शांति हो रहा है, तो इससे लोग का बदला ले लिया है। वायुसेना के पूर्व सार्जेंट चंदन डे ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता का कोई सानी नहीं है। सेना ने जिस तरीके से आतंकवादियों का सफाया किया है, वह प्रशंसनीय है। सेना बहुत ही सराहनीय काम किया है, और सेना हमारे भारत की जो सेना है, ये हमेशा इनका मनोबल बहुत ही ऊंचा रहता है। एक स्कूल के प्राचार्य गोरखनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश दे दिया है कि जो हमें आंखें दिखाएगा, हम उसका कड़ा जवाब देने में सक्षम हैं। सुलझे हुए और विचारपूर्ण बात कहने वाले प्रधानमंत्री हैं। कोई भी अनावश्यक बात वो कभी बोलते नहीं हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान जो हरकतें की, उसका मुंहतोड़ जवाब इन्होंने दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत में नया जोश भरा है, जिसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। इसकी तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने वित्त आयोग के समक्ष रखी जाने वाली योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने बताया कि आयोग के समक्ष उग्रवाद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संग्रहण, सड़क, पर्यटन, ऊर्जा और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर भारत सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज के लिए राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घाटशिला के हेंदल जुड़ी पंचायत में लाभुकों की सूची में 409 में से 174 मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस पंचायत के किसी भी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। श्री सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक और आदिवासी मूलवासी महिलाओं का आवेदन किसी न किसी बहाने रद्द किया जा रहा है, वहीं घुसपैठियों के काम आसानी से हो रहे हैं। उन्होंने पूरे झारखंड में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। झारखंड विधानसभा की आवास समिति ने कल खूंटी परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। समिति के सभापति दशरथ गगराई की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य समीर कुमार मोहंती के अलावा जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, एसडीओ दीपेश कुमारी मौजूद थी। समिति ने आवास योजना के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सभापति ने बताया कि जिले के सभी विभाग समन्वय स्थापित कर आवास योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। लगभग सारे कामों का संतोषजनक पूर्वक अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया गया है, और कुछ विषयों पर अब उस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
सरकार को विभाग के द्वारा पत्राचार किया गया है और आवास समिति भी उसको प्रोसीडिंग में ली है। हम लोग सरकार से अवगत करा करके बाकी वैसे जो भी काम अब तक नहीं पूरा किया गया है उसको जल्दी पूरा करवाने का हम लोग निर्देशित किए हैं। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 पिस्तौल और 7 गोलियां बरामद की गई हैं। लगातार छापामारी किया जा रहा था। बीते कल यानी 14 मई को लोहरसी के जंगल से इन लोगों को जो है सो गिरफ्तार किया गया है। 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार किया गया है, पीएलएफआई के 3 उग्रवादी को। इसमें संतोष उरांव जिसके पास एक पिस्टल मिला है, 4 जिंदा कारतूस मिला है, एक बालक राम है और तीसरा आशीष उरांव के पास से कट्टा मिला है और 3 जिंदा कारतूस मिला है। पलामू के केचकी इलाके की प्रगतिशील किसान नीलम देवी ने नर्सरी से आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन का सफर तय किया है। उनकी नर्सरी में अमेरिकन प्रजाति का पौधा महोगनी भी तैयार किया जा रहा है, जो पानी जहाज और राइफल की बट सहित कई चीजों को बनाने में काम आता है। पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर से 18 किलोमीटर दूर बरवाडी के केचकी इलाके में प्रगतिशील किसान नीलम देवी द्वारा संचालित नर्सरी आजकल क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रही हैं। नीलम देवी की दीदी नर्सरी में पहले शीशम और सागवान गम्हार के पौधे तैयार होते थे। महोगनी पौधे की जानकारी मिलने पर उन्होंने नर्सरी में इसके पौधे तैयार करने शुरू कर दिए, जिससे दीदी की नर्सरी अब खास पहचान बना चुकी है। हमारे जैसा अगर सोच होगा, विचार होगा, मेहनत करेंगे तो अच्छा है, जो सामूहिक जैसा हम लोग काम करेंगे। अमेरिकन प्रजाति का पौधा महोगनी सागवान से भी मजबूत होता है और ये पानी में चलने वाले जहाज तथा राइफल की बट सहित कई चीजों को बनाने में काम आता है। इसके अलावा उनकी नर्सरी में अनार, सागवान के भी पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों को नरेगा के तहत बेचा जाता है। क्या मतलब सब कुछ करते हुए उससे भी इनकम हो रहा है। अभी फिलहाल है हमारे पास, लेकिन सबसे हमको कमाने का जरिया वही आमे बागवानी हमको मिला। नीलम देवी का जीवन संघर्षों से भरा है। पहले वो मजदूरी करने डालगंज जाती थी। साल 2020 में आम बागवानी से नर्सरी की शुरुआत की और 1 एकड़ में आम के पौधे लगाए, जो आज भी उनके लिए आमदनी का अच्छा जरिया है। इसके बाद उन्हें दीदी की नर्सरी योजना मिली। नीलम देवी बताती हैं कि नर्सरी के काम से उन्हें एक सीजन में 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। परिवार से ही तो हम भी चाह रहे हैं जो हमारे जैसा महिला हो, जो मतलब हमारे जैसा आगे बढ़े। नीलम देवी पौधों की सेवा नवजात शिशुओं की तरह करती हैं। उनके पति प्रमोद सिंह पानी पटाने में उनकी मदद करते हैं। नीलम देवी ने दीदी नर्सरी के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिखकर क्षेत्र की महिलाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। विश्व संवाद केंद्र की ओर से रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में देवर्षि नारद जयंती सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रांची में देवर्षि नारद जयंती सह पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि देश की सुरक्षा और विश्व शांति के लिए पत्रकार और मीडिया हाउस के तथ्यों पर आधारित सही सूचनाएं देनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार और सेना की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की। तो सोशल मीडिया में हम लोग जो सब सक्रिय रहते हैं और विशेषकर जो विधिवत रूप से समाचार माध्यम है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब दुनिया की वैश्विक मीडिया से भी ऐसी गलत बातें आने की संभावना बनती है, तब उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक देशभक्त के नाते जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता को सही समय पर सही बात
सही परिप्रेक्ष्य में उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको बताएं। मौके पर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि देवर्षि नारद ने तथ्य और सत्य पर आधारित सकारात्मक पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज भी इसी सकारात्मकता के साथ पत्रकारिता करने की जरूरत है। सकारात्मक भावों को ले कई बार आज जो सोशल मीडिया है, संजोग सौभाग्य से मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं ध्यान भी नहीं देता। उसमें उन्होंने एक कैरियर का ही नुकसान किया है। मौके पर बिरसा सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र और विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नारसरिया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जानते हैं मौसम का हाल। राज्य भर में मौसम की आंख मचौली जारी है। राज्य के कई जिलों में मौसम विभाग के अनुसार आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई जिलों में हीट वेव चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के पश्चिमी भाग में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हीट वेव चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में डाल्टनगंज का पारा 43 डिग्री को पार कर गया, जो सर्वाधिक है। सरकार की मदद और प्रोत्साहन से पशुपालन को अपनाकर लोहरदगा में कई प्रगतिशील किसान आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लोहरदगा पतरातू गांव के एक मजदूर से दूध उत्पादक और किसान बने भानु महतो के परिवार की कहानी प्रेरणादायक है। परिवार ने सरकार की मदद और अपनी मेहनत से दूध उत्पादन को नया आयाम दिया है। 50 गायों से ये परिवार प्रतिदिन लगभग 300 लीटर दूध उत्पादन कर मेधा डेयरी को देता है। गुजरे जमाने को याद करते हुए भानु महतो की पत्नी सरिता देवी ने बताया कि घर में पहले खाने के लाले पड़ते थे, लेकिन अब पशुपालन के कार्य से परिवार में खुशहाली है। उन्होंने बताया कि परिवार ने एक गाय से दूध उत्पादन का कार्य शुरू किया था और आज 50 गाय है। एक गाय थी, एक ही गाय से हम लोग को बढ़ते बढ़ते आज 50 गाय हो गई है। उसी से मेहनत करते करते हम लोग इतना आगे आज बढ़ गए हैं। अब इसी से हम लोग का भी घर परिवार सब चल रहा है, खुशी है हम लोग इसमें। इतना ही नहीं, भानु महतो के बेटे रितेश रंजन ने अब बायोगैस और जैविक खाद निर्माण के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। अभी हमारे पास लगभग 40 से 50 गाय है और अभी हम लोग झारखंड सरकार को ही दूध उत्पादन करके देते हैं मेधा डेयरी के थ्रू। ये प्योर गोबर जो आता है ना, इसका है आज जैविक खाद कीड़ा मकोड़ा बने क्या बोलते हैं, ये सड़ा गला वाला सामान रहता है इसमें, जैविक पूरा गोबर है इसमें। दूध उत्पादक ये परिवार क्षेत्र में आज नजीर बन गया है, जिससे इलाके के लोगों का पशुपालन की ओर रुझान बढ़ रहा है। पहले इनके पास 1-2 गाय होती थी, उसके बाद धीरे धीरे जो है इनका कहानी जो है हम लोग आपस में जब बैठते हैं तो कहते हैं कि भानु से अगर डेयरी फार्म अगर कुछ के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो उनसे सीखिए, क्योंकि बहुत मतलब निचले स्तर से अभी इनके पास मेहनत के बलबूते इनका 40 से 50 गाय है। राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में असीम संभावना है। दूध न केवल एक संपूर्ण आहार है, बल्कि ये इसके उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस के दौरे पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की सफलता का जश्न मनाने के लिए झारखंड सहित देश भर में तिरंगा यात्रा जारी।
16वें वित्त आयोग की टीम आएगी झारखंड। वित्त मंत्री ने विभागीय सचिवों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और जल के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। लातेहार से लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। और मौसम की आंख में चौली जारी। पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के पश्चिमी इलाकों में आज बारिश का पूर्वानुमान। 43 डिग्री के पार पहुंचा डाल्टनगंज का पारा।